नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम समकालीन कविता को लेकर प्रस्तुत हैं। आधुनिक हिंदी कविता के वर्तमान आंदोलन को समकालीन कविता कहते हैं। यानी आज के वातावरण में पहले अपने आप की समस्याओं को प्रस्तुत करते हुए ये कविता समकालीन कहलाती है ना। आलोचकों ने इसके आंदोलन के प्रमुख कवि जो हैं वो मुक्तिबोध और धूमिल को माना है, जिनके काव्य से समकालीन कविता निरंतर आगे बढ़ती चली रही है। और समकालीन कविता की विशेषताएं नवीन कविता के समान क्या है ही है, किंतु कुछ विशेषताएं जो समकालीन कविता को नई कविता से अलग करती है वो निम्न प्रकार से। जो पहला जो है वो समकालीन समस्याओं का वर्णन है। यानी समकालीन कविता में समकालीन समस्याएं बताई गई हैं, जिसमें कि उसमें उसका चित्रण किया गया है। जैसे इस युग में सुदामा पाणि धूमिल की जो रचनाएं हैं उसमें वर्तमान युग की समस्या का सम्यक चित्रण किया गया है ना। और धूमिल की कविता में मोचीराम के माध्यम से निर्धन व्यक्ति का उच्च स्तरीय सोच का मार्मिक वर्णन किया गया। जैसे आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एवं बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है और जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो इस तरह से समकालीन की समस्या जो है उसको वो इस तरह से मोचीराम में व्यक्त करने का प्रयास किए हैं धूमिल जी ने। नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ है। नवीन उपमानों का माने हर समय क्या है, नई जो भी उदाहरण है उसको प्रस्तुत करते हुए क्या है, उन्होंने समकालीन कविता को लिखा है। कम से कम शब्दों में व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके जीवन के समस्याओं को नए उपमानों से व्यक्त किया गया है। जूता क्या है, चकतियों की थैली है। फिर वही, और इससे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है, उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभों पर कोई पतंग फंसी है और लड़खड़ा रही है। नई उपमा में कम शब्दों में छोटी कविता में अधिक भाव को अभिव्यक्त किया गया है। उसी तरह आगे की कविता है, उड़ गई चिड़िया काफी फिर थिर गई पत्ती, कह के क्या है उस उपमानों के माध्यम से क्या है प्रस्तुत किया गया है इस काल की समस्याओं को। अब तीसरा जो है, तीसरी विशेषता समकालीन की है व्यंग्य की प्रधानता। व्यंग प्रधान यानी व्यंगों के माध्यम से, हास्य व्यंग के माध्यम से कविता को रचा जाना। हास्य के साथ व्यंग होता है इस काल की कविता में। और इस समय के काव्य में समाज की दुर्दशा, समाज में जो दुर्दशाएं हो रही हैं उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। इस दिशा में हुल्लड़, मुरादाबादी, सुरेंद्र शर्मा जैसे कवियों का नाम आता है। और इसी परंपरा में एक कविता है, भूख महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी, एक होता तो निभाता, तीनों मुझ पर मर रही थी। तथा मच्छर खटमल और चूहे घर मेरे मेहमान थे, मैं भी भूखा और भूखे ये मेरे मेहमान थे, कह करके उन्होंने क्या किया है, इसका चित्रण किया है। इसका व्यंग के माध्यम से आज की समाज की दुर्दशा का चित्रण किया है, उसकी क्या है गरीबी का चित्रण किया है, उसमें वर्तमान की परिस्थितियों का चित्रण किया है ना, इस तरह से। अब अगला है मन के अंधेरे का वर्णन किया है। वह इस युग में प्रमुख कवि मुक्तिबोध ने मन की में व्याप्त जो असुरक्षा की जो भावना है, भय है, निराशा है, उसके गहरे अंधकार के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। इनके अधिकांश काव्य में क्या है, अंधेरे में डूबा जलाशय, अंधेरा गलियारा, अंधेरा कमरा जैसा उदाहरण दिया गया। और ब्रह्म राक्षस ने मुक्तिबोध ने कुछ इस तरह से व्यक्त किया है, वह बुलाती एक खतरे की तरह, जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का, शून्य अंबर ताकता है,
बावड़ी की उस घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक पैदा है। इस तरह क्या किया है कि मनुष्य के मन में जो असुरक्षा की भावना है, जो भय है, जो डर है, जो वो सारे जो अंधकार किए हुए बैठे हैं, यानी उसके अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो उसका वर्णन किया गया है कि वो अंदर ही अंदर किस तरह से अपनी उस अवस्था से गुजर रहा है, उसका चित्रण है। पांचवा है कि भौतिकवादी समाज का वितरण। इस युग में मानवता भावुकता समाप्त होकर मानव की विचारधारा में केवल भौतिकवाद शेष रह गया है। भौतिकवाद माने इस बाहरी जगत के चकाचौंध में व्यक्ति क्या है, लुप्त होता चला जा रहा है। दूसरों को महत्व देने की परंपरा क्या समाप्त हो गई, वो स्वार्थी बनता जाएगा एक तरह से कह लीजिए, और पूर्ण रूप से अवसरवादी है कि जहाँ जो अवसर मिलता है उसको लपकने के लिए वो तैयार है। इसी तरह से मुक्ति बोध ने ब्रह्म राक्षस के प्रतीक के माध्यम से इस विडंबना का सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। कह रहा है, सुन रहा हूँ मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। इस तरह कहकर उसने क्या किया है, इस भौतिकवादी समाज का चित्रण किया है। और किंतु युग बदला, वो आयाकृति व्यवसायी लाभकारी कार्य में से धन, और वह धन में से हृदय मन को पाने का उपाय करने लगता है। इस युग की अधिकांश कविताएं जो कि समकालीन कविता है वो संवेदनहीनता है, असुरक्षा है, असंतुलन से लेकर लिखा गया है, और व्यक्ति के आम व्यक्ति को इन्हीं समस्याओं को जूझना पड़ता है कि इन्हीं कारणों का वर्णन उन्होंने समकालीन कविता में दिया है। जिसके प्रमुख कवि हैं, इस युग के प्रमुख कवि हैं मुक्तिबोध, त्रिलोचन, शमशेर, बहादुर सिंह, धूमिल, है ना। इस युग की क्या है, मुख्य कवि माने जाते हैं त्रिलोचन, धूमिल, कुंवर, विकल इत्यादि। तो मुक्तिबोध की जो रचना है वो है ब्रह्म राक्षस अंधेरे में घोर धुरंधर। त्रिलोचन की कविता धरती, गुलाब, बुलबुल शब्द। शमशेर बहादुर सिंह की चुका भी हूँ मैं नहीं उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी। धूमिल की कविता है संसद से सड़क तक, बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है जो कि आज के परिवेश के अनुसार है। और बाल क्या है, कल सुनना मुझे, इस तरह की कविता है। और कुंवर विकल की कविता है छोटी सी लड़ाई, रंग खतरे में, निरुपमा दत्त, और मैं बहुत उदास हूँ। तो इस तरह से जो समकालीन कविता है वो हमारे आज के परिवेश में के अनुसार रची बसी है, जिसमें हमारी समस्याएं हैं, नए नित्य तरह की परेशानियां हैं, जो गरीबी है, इन सब का यथार्थ चित्रण किया गया है। और साथ ही साथ समाज में भौतिकवादी जो विचारधारा है उसको जो प्रश्रय मिला है उसका जीता जागता स्वरूप इन कवियों ने किया है। विशेष रूप से मुक्तिबोध और धूमिल जैसे जो कवि हैं उन्होंने इसको क्या है, प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक